Before blindly wishing for something, we need to think about it twicely. And this movie is a perfect example of it. Hello, welcome to विचार randomly. तो शुरू करते हैं विचार विचार आदान प्रदान का सिलसिला. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीसेंट रिलीज मूवीज ऑब्सेशन. तो ये मैंने कल ही देखी थी. तो ये कहानी शुरू होती है जब हमारी फीमेल लीड मिकी हमारे जो बियर भाई साहब है उनसे पूछती है कि डू यू लाइक मी और नॉट. तो वो जल्दीबाजी में हड़बड़ा के वो कह देता है नहीं, बट वो उसे लाइक करता होता है. तो फिर वो चली जाती है. तो फिर उसे लगता है कि लाइक अब मैं क्या करूं. वो मतलब बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है और रिग्रेट करता है कि मैं लाइक करता था, मैंने बोल दिया होता ये वो. तो फिर वो जो उसकी वन विश वैलो होती है तो वो उससे ट्विस्ट करके वो विश मांगता है कि वो लड़की मेरे प्यार में पागल हो जाए. एंड ऐसा ही होता है. उसे हालांकि इस बात पे यकीन नहीं होता कि हाँ ऐसा कुछ भी मैं विश मांगूंगा तो वो पूरी हो जाएगी, बट वो हो जाती है. और वो सच में वो लड़की उसके प्यार में पागल हो जाती है. और ऐसा पागल होती है कि वो खुद तो पागल होती ही है, इसको भी पागल कर देती है. और इसी के इर्द गिर्द मूवी घूमती है और इस लड़की का पूरा ऑब्सेशन दिखाया होता है. और इतना हॉरिफिक, इतना साइकोटिक होता है ना उसका ऑब्सेशन, भाई एज अ व्यूअर हम देख के हमारी फट जाती है. और इसके इस मूवी के दो एक्सोटिक सीन है कि भाई वो देख तुम्हारा ऐसा माइंड ब्लो हो जाएगा कि भाई ये हुआ क्या, ये क्या हुआ, ये इतनी नॉर्मल सी बात पे ये इतना ओवर रिएक्ट कैसे कर सकती है. वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, बट इतना कैसे कर सकती है भाई. एक सीन में वो पार्टी वाला सीन होता है जब वो जाता है अपने बॉयज नाइट आउट पे, तो वो भी जाती है तो जिद करके कि नहीं मैं भी जाऊंगी, मैं भी चलूंगी. ठीक है, नहीं तो देख बेटा तेरा क्या होगा. तो वो भी जाती है. एंड सडनली ऐसा कुछ आता है कि हाँ उसको जो भी उसके बगल में होगा तो उसे किस करना पड़ेगा. तो वो सडनली उठती है, जाती है, एंड वो जो उसके बगल में लड़की बैठती है उसकी चेयर पुल करके उसे पीछे करते जाके प्लीज करो, किस करो. ठीक है, वो फिर उसे किस करता है. और फिर पता नहीं सडनली क्या होता है. फिर वो कहती है अगर किसी ने मुझे इससे अलग करने की कोशिश की तब देखना मैं एक एक बंदे को यहाँ पे जो भी है उसे खत्म कर दूंगी. फिर कहती मैं मजाक कर रही हूँ. फिर कहती नहीं 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 मैं सीरियस थी. और फिर सडनली वो एक बियर बॉटल उठाती है और उसे ऐसा ब्रेक करती है और ऐसा करके अपने मुंह पे ऐसे खच 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 करके मार लेती है. भाई ये फर्स्ट एक्सोटिक सीन था, एकदम पूरा माइंड ब्लो कर देता है. और सेकंड सीन तो जब होता है कि जब वो उसकी दोस्त उसे बुलाती है बियर को कि हाँ आ जाओ, आई हैव समथिंग टू टेल यू. तो फिर वो जाता है गाड़ी में और फिर वो बात करते होते हैं और सडनली वो आ जाती है और वो गाड़ी के ग्लास को ब्रेक करती है और उसको लेती है और स्टीयरिंग व्हील में टक 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 करके भाई उसकी पूरे फेस की चटनी बना देती है. भाई ये इतना हॉरिफिक सीन है कि भाई देख के मेरा एकदम स्टन हो गई थी कि भाई ये क्या देख लिया. और भाई वैसे हालांकि मुझे इतना डर लगता नहीं है, बट इतना साइकोटिक देख के लग गया था. और फिर ये सब होने के बाद जो बियर भाई साहब होते हैं अब उनकी फट जाती है. वो उनको ये लगता है कि भाई अब कैसे भी करके मुझे ये इस विश को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो बेटा वैसे भी लग चुके हैं और लग जाएंगे. तो फिर वो जाता है जहाँ पे भी वो विश वैलो मिलती है उनके पास कि हाँ कोई रास्ता है क्या. तो वो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई रास्ता नहीं है, अब ये विश जो है आपने मांग लिया अब ये पूरी होके ही रहेगी. तो फिर उसको एक नया आइडिया आता है कि हाँ वो दूसरी विश वैलो से वो अगर किसी को देगा तो फिर अगर उसके रेफरेंस में किसी और ने वो विश मांगी तो उसका जो ये वाला विश है वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है. उसका दोस्त भी इतना चिंता रहता है, वो कहता है ना मुझे यकीन नहीं है. और वो मांग लेता है कि मेरे ऊपर डॉलर्स की बारिश हो जाए. और यही होता है. और उसका वो जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है. अब वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. फिर वो वापस जाता है तो उसे ये रियलाइजेशन हो जाता है कि ये जो भी रायता फैला है वो उसी की गलती है और उसे ही हैव टू ओन हिज शिट. तो फिर वो जाता है, फिर वो कोई मेडिकेशन पिल्स वगैरह लेता है और वो सॉलो अप कर लेता है, खा लेता है पूरी पिल्स. एंड देन उसके बाद फिर वो पिल्स खा के उसे पता चल जाता है कि अब इस विश को एंड करने का एक ही तरीका है कि उसे अपने आप को ही खत्म करना पड़ेगा, तभी उसकी ये विश खत्म होगी. तो फिर वो अब पिल्स ले लेता है और जाके फिर वो खुद ही मर जाता है. एंड देन ऐसे करके उसकी जो ये विश होती है तो वो यहाँ पे ब्रेक हो जाती है. एंड देन फिर लड़की अपने होश में आती है. फिर वो देखती है ये सब कहाँ है, क्या हो गया, ये मैं कहाँ हूँ. तो यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है. तो अब हम मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करेंगे. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बेटा विदाउट इवन थिंकिंग रैंडमली हमें कोई भी विश मांगनी नहीं चाहिए. जो हम कहते हैं भगवान हमें ये दिला दो, भगवान हमें वो दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो, ये सब के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. हम ये कॉन्सिक्वेंसेस के बिना ही एकदम कि ये दिला दो वो दिला दो, और उसके चक्कर में जो हमारे साथ होता है वो हम भी नहीं देख पाते. तो इसीलिए बिना कुछ भी सोचे समझे इंसान को कुछ भी नहीं मांगना चाहिए. ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय.